नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। जैसा कि आपको मालूम ही है कि होली आने वाला है, तो मैंने अपने छोटे से प्यारे कान्हा जी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा ड्रेस बनाया है, जो बनाना बहुत आसान है और ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो देखिए, मैंने कान्हा जी का ड्रेस का बनाने के लिए मैंने ये पीला रंग का कपड़ा लिया हुआ है और इसकी लंबाई और चौड़ाई देखिए, मैंने इस तरह से इसकी चौड़ाई 5 इंच और इसकी लंबाई मैंने इस तरह से देखिए 22 इंच लिया हुआ है। और फिर हम इस तरह से इस कपड़े को डबल कर देंगे। जो मेरा बैक का साइड है उस तरफ से हमें इसे फोल्ड करना, जो फ्रंट का साइड है वो ऊपर रहेगा। तो इस तरह से देखिए हम इसे डबल कर लेंगे, क्योंकि हम इसमें लाइनिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो मैंने अपने कपड़े को ही डबल कर लिया इस तरह से। और इस तरह से डबल करने के बाद मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से कीरन गोटा ले लिया, जो बाज़ार में बहुत ही आसानी से मिलता है। तो हम इसे इस तरह से देखिए एक ही साथ इसे इस तरह से यहाँ पे रखते हुए देखिए, और इसे हमें सुई की सहायता से देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पहले इस तरह से कपड़े को डबल किया, फिर मैंने इस तरह से देखिए ये कीरन गोटा लेते हुए इस तरह से हमें एक दूसरे से इसे अटैच कर देना है। देखिए यहाँ पे हमें डबल सिलाई लगानी है ताकि ये मजबूत हो जाए। अगर आपको इस तरह से दोनों को साथ सिलने में परेशानी हो रही हो तो सबसे पहले आप इसे डबल सिलाई कर ले, उसके बाद ही आप इस तरह से इसके ऊपर किरन गोटा लगा सकते हैं। लेकिन मैं इसे एक साथ सिल के बता रही हूँ आपको। तो इस तरह से देखिए हम इसे सिल लेंगे बैक स्टिच डालते हुए। जैसा कि ये इस तरह से मैंने सिलने के बाद फिर से हमें यहाँ पे अपने सुई को बैक लेके आना है। इससे मेरा ये जो सिलाई है ये मज़बूत हो जाता है। इस तरह से देखिए आपको सिलना है और इसी तरह से हमें एंड तक सिल लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से इसमें कीरन गोटा लगा लिया। अब मैंने देखिए इस तरह से 2.5 इंच चौड़ा और 4 इंच लंबा पट्टी एक काट लिया। और काटने के बाद देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे सिलाई कर लिया है। और सिलाई करने के बाद हम इसे इस तरह से टर्न कर लेंगे। देखिए बहुत आसानी से हो जाता है। बस एक फिंगर को आप इस तरह से इसके अंदर रखिए और इस तरह से हल्के हाथों से देखिए इस तरह से हमें इस तरह से देखिए इसके बीच से हम इसे निकाल लेंगे। और देखिए इस तरह से, और इस तरह से हमें एक और बना लिया। देखिए इस तरह से मैंने 2 बना लिया। तो ये मेरा ऊपर का पार्ट हो जाता है। तो इस तरह से देखिए अब हम इस तरह से बन गया। तो अब मैं आगे बताऊंगी कि इसमें करना क्या है। तो मैंने यहाँ पे कुछ स्टोन्स और सीक्वेंस ले लिए हैं और ये मैं अपने घेरे पर लगाऊंगी। तो देखिए इस तरह से हम एक स्टोन ले लेंगे और इस तरह से देखिए यहाँ पे रख लेंगे और इसे सुई की सहायता से सिल लेंगे। आप चाहे तो इसे ग्लू से भी चिपका सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ ग्लू का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। देखिए इस तरह से इसके बीच से हमें, क्योंकि इसमें देखिए हल्का सा एक होल होता है, इस तरह से हमें निकाल लेना है। और यहाँ पे हम इस तरह से यहाँ फिर से एक बार निकाल लेंगे ताकि मेरा ये मजबूत हो जाए। और फिर हम यहाँ से इस तरह से नीचे वाले में आ जाएंगे। देखिए इस तरह से, और फिर हमें इसके बीच से अपने सुई को निकाल लेना है इस तरह से।
देखिए इसी तरह से। और फिर हम यहाँ पे एक सीक्वेंस ले लेंगे और इसे इस तरह से रखेंगे, देखिए। और इसे भी हम इसी तरह से देखिए निकाल लेना है। और फिर हमें यहाँ से फिर से एक बार इस तरह से यहाँ इसके बीच से निकाल लेंगे। और इसके बाद हम फिर से एक स्टोन लेंगे। ये आप पे है कि आप इस स्टोन और सीक्वेंस जो है इसका इस्तेमाल आप कैसे करते हैं। ये आप इसे किसी भी प्रकार से आपको इस लहंगे में बस अटैच कर लेना है, ताकि मेरा ये लहंगा और भी खूबसूरत लगे। मैं इस तरह से लगा रही हूँ, आप चाहे तो इसे किसी और तरह से भी लगा सकते हैं। ये आप पे है कि आप इसे कैसे सजाते हैं, देखिए। तो इसी तरह से हम पूरे घेरे में इसे लगा लेंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से स्टोन और जो मेरे सीक्वेंस थे मैंने इसे इसमें अटैच कर लिया। अब हम यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे प्लेट्स देने हैं। देखिए इस तरह से हल्का हल्का प्लेट्स देते हुए हमें इसे सिल लेना है सुई धागे की सहायता से। देखिए इस तरह से हमें सुई की सहायता से इस तरह से देखिए हम यहाँ पे हल्का हल्का प्लेट्स देंगे और इस तरह से इसे हम सिल लेंगे। और इसी तरह से हमें यहाँ तक एंड तक सिल लेना है हल्का हल्का प्लेट्स देते हुए। देखिए बस हल्का सा फोल्ड करेंगे बस इस तरह से। हमें इसी तरह से एंड तक सिल लेना है। तो देखिए मैंने पूरे घेरे में प्लेट्स बना लिया है। अब मैं जो ऊपर का इस तरह का मैंने 2 पल्ला बनाया था, अब हम इसे ले लेंगे और इसे हम इस तरह से देखिए एक दूसरे के ऊपर हमें रख लेना। और लगभग 2 अंगुल तक देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे हम इसे दोनों को इस तरह से जोड़ते हुए यहाँ से लेकर देखिए 1 इंच तक इस तरह से हमें इसे सिल लेना है। और यहाँ पे हम इन दोनों को इस तरह से हल्के हाथों से अटैच कर लेंगे, देखिए इस तरह से। ताकि आगे से मेरा जो ये दोनों पल्ला है हल्का सा जुड़ा हुआ नज़र आए, देखिए इस तरह से। तो इसे हमें घेरे में लगाने में भी आसान हो जाएगा इस तरह से, देखिए। और यहाँ पे एक गांठ बनाते हुए हमें यहाँ पे अपने धागे को कट कर लेना है। और उसके बाद देखिए जैसे कि ये मेरा फ्रंट है, तो इस तरह से हमें इसे इस तरह से हम यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे और हम इसे भी इस तरह से यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे। तो दोनों जो पार्ट है इसे मैंने फोल्ड कर लिया। अब हमें यहाँ पे देखिए जो ये इस साइड है यहाँ पे यहाँ तक सिलाई लगा लेना है और यहाँ भी इतना दूर तक सिलाई लगाना। लगभग दोनों हम एक जैसे दोनों साइड से हमें सिलाई लगा लेना है, जैसा कि हमने यहाँ पे किया था। तो इसी तरह से अब हमें इस दोनों पल्लों को इस तरह से जोड़ लेना है। और यहाँ पे इस तरह से देखिए हमें यहाँ भी हल्का सा सिलाई इसी तरह से हमें लगा लेना है। और इसी तरह से हम दोनों साइड में सिलाई कर लेंगे। तो देखिए मेरा ये इस तरह से मैंने दोनों साइड से और सामने से सिल लिया। अब हम इसे इस तरह से देखिए जो ये मेरा घेरा है हमें इसमें इस तरह से देखिए जो घेरे में हमें आगे वाले पल्ले को इस तरह से देखिए सेट कर लेना। देखिए इस तरह से हम इसमें और फिर इसे हम सुई की सहायता से इसमें देखिए यहाँ पे हमें इसे सिल लेना है। तो इस तरह से देखिए
जो मेरा फ्रंट है वो ऊपर होना चाहिए और इसका जो फ्रंट है ये इस तरह से पीछे होना चाहिए। देखिए इस तरह से फिर हम इन दोनों को आपस में इस तरह से जोड़ लेंगे। यहाँ पे डबल सिलाई मार देंगे और इसी तरह से देखिए बैक स्टिच से हमें इसे जोड़ लेना है। और इसी तरह से हम यहाँ तक सिल लेंगे। देखिए तो इसी तरह से मैंने यहाँ तक सिल लिया है। अब हम इस तरह से इन दोनों पल्ले को भी इस तरह से हम जोड़ लेंगे। अगर आप इसे जोड़ना ना चाहे तो इस तरह से हल्के हाथों से फोल्ड करके इसे खुला भी रख सकती है। इस तरह से ये भी अच्छा लगता है, ताकि इस तरह से हमें अगर हम खुला रखते हैं तो हमें अपने कान्हा जी को ड्रेस पहनाने में आसानी होती है। और नहीं तो हमें इस तरह से देखिए इन दोनों को इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ अटैच कर लेना है। और इसके बाद देखिए इस तरह से मेरा ये बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए मैंने इस तरह से यहाँ पे गोटा पट्टी लगा लिया है और ये लगने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। तो देखिए मेरा बाल गोपाल का ड्रेस बनकर तैयार है और बहुत ही आसानी से बन गया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें।